अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा होममेड हेयर सीरम जो आपके बालों को सिल्की बनाएगा, शाइनी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और साथ ही स्प्लिट एंड्स को भी रिमूव करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी हद तक रेड्यूस हो जाएगी इस सीरम को यूज़ करने से। तो इस सीरम को कैसे बनाना है ये जानने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस सीरम के तमाम इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा खुशबू वाले हैं कि बस आप इसकी खुशबू सूंघते ही रह जाएंगे। तो चलते हैं आज के वेरी इफ़ेक्टिव हेयर सीरम की तरफ। इस सीरम को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी थोड़े से गुलाब के फूल की पत्तियाँ। मैं यहाँ पर सूखे हुए गुलाब के फूल की पत्तियाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश रोज़ पेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए आधा लीमू कटा हुआ। मैंने यहाँ लीमू की स्किन को अलग नहीं किया है। तो आपने करना ये है कि एक पैन लेना है, उसमें 1 कप पानी डाल लेना है और ये रोज़ पेटल्स और लेमन को उसमें डालकर उबाल लीजिए। तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। तो अब आप ये देखें, रोज़ पेटल्स और लेमन पूरी तरह से पानी में उबल चुके हैं। पानी का कलर चेंज हो चुका है और अब आपने इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद इसको छान लीजिए। तो ये लेमन और रोज़ पेटल्स का ये पार्ट रेडी है। और अब आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल हम इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये रोज़ पेटल और लेमन ऑप्शन इसमें ऐड करना है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोज़ पेटल्स नहीं है तो आप मार्केट वाला रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी वही रहेगी 4 से 5 चम्मच। अब आपको इसमें ऐड करना है 2 विटामिन ई कैप्सूल का एक्सट्रैक्ट। तो इन सब चीज़ों को आपने एक मिक्सर में डालकर ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। अब आपने देखा मैंने ये ब्लेंड कर लिया है। हमारा हेयर सीरम बनकर रेडी है। ये हेयर सीरम आपके बालों को डिटेंगल करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बालों की ड्राइनेस को दूर करेगा और उनको सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ बनाएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। जब आप हेयर वॉश करें, आपके बाल आधे गीले हों तो इस सीरम को अपने हाथ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में लें, अपने बालों की लेंथ में लगाएं और अपने बालों के एंड्स पर ज़रूर लगाएं क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और स्प्लिट एंड भी होते हैं। तो आपके स्प्लिट एंड्स इससे रिमूव होंगे और बालों की टोटल हेल्थ इससे इम्प्रूव हो जाएगी। इस हेयर सीरम को आप किसी स्प्रे बॉटल में डालकर स्टोर कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये इतने दिन तक ख़राब नहीं होगा। और हाँ, अगर आपका बॉडी मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है तब भी आप इसे बॉडी लोशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। ये स्किन की डलनेस को दूर करता है, उसको स्मूथ और वाइट बनाता है और हेल्दी बनाता है। तो आप भी ये हेयर सीरम ज़रूर बनाएं और बालों को स्मूथ, शाइनी और सिल्की बनाएं। इस हेयर सीरम में से खुशबू इतनी प्यारी आती है कि अगर आप इसे एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो इसको बार बार यूज़ करने को दिल करेगा। तो बस इसको बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।